बड़ा जल्दी हिला। ठीक है, हमारा दोस्त बैठे हुए हैं यहीं पे, और दोस्तों के साथ बनाने में वीडियो बड़ी मजा आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल, इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग बहुत ज्यादा स्वागत है। और आरआरबी टेक 345 में एक बार और मैं कहना चाहता हूँ, इस आरआरबी टेक 345 में आप लोगों का स्वागत है। हमारे दोस्त बैठे हुए हैं और इनका नाम हम बताएंगे, आप लोग बाद में पूछिएगा तो नाम बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे आप लोगों का नाम। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल पे आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन की तैयारी करना होगा तो आरआरबी टेक 345 से जुड़ जाइए ताकि आपको बेहतर तैयार मिले। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि क्या इसमें जो प्रकाश चैप्टर है, ये फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर पहला चैप्टर डाल दिया गया है। आप लोग जाकर इसी चैनल पर आप लोग देख लीजिए। प्रकाश के एक वन शॉट में सभी चैप्टरों को क्या किया, एक ही बार में इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप उस पर जाइए, देखिए, अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। ठीक है, इसके साथ दोस्तों मैं बिना समय को नुकसान करते हुए मैं पहला क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। देखिए हमारा दोस्त हंस रहा है, और मजा वाली बात है ये, पकौड़ी मंगाया हम लोग। ठीक है, तो कह रहा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र, तो पहला क्या है, Na2CO3। दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन ऑप्शन सही होगा? तो Na2CO3 10H2O कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसे कहते हैं धावन सोडा। क्या कहते हैं? धावन सोडा कहते हैं। अब दूसरा क्या है, NaCO3, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है खाने का सोडा। क्या नाम है? खाने का सोडा। खाने का सोडा। तीसरा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, जिसका नाम ये है, इसको हम कहते हैं नौसाद। व्यापारिक नाम, कभी कभी व्यापारिक नाम भी दे देगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक नाम क्या है। तो व्यापारिक, ये सब व्यापारिक नाम है। क्या है? तो इसको कहते हैं नौसागर। क्या कहते हैं? नौसागर कहते हैं। ठीक है, अब HCl है, HCl कहते हैं हाइड्रोक्लोराइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड कहेंगे, जिसका नाम है नमक का अम्ल। क्या कहते हैं? व्यापारिक नाम क्या है? नमक का अम्ल। नमक का अम्ल। जब इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपका तैयारी मजबूत होगा और आप सिलेक्शन के करीब होंगे। तो इसको तैयारी करना है तो इसी प्रकार से करिए। एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 4 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया। तो आप इस प्रकार से बेहतर तैयारी करेंगे, तब आपका सिलेक्शन पक्का होगा, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। तो फंसिए मत, आरआरबी टेक से जुड़ जाइए, ताकि इस पर आपको एक क्वेश्चन नहीं, कई क्वेश्चन मिले आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शन कौन से होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से दीप्त प्रकाश स्रोत, पहले दीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में जानने क्या होता है। दीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश है जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता है। जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करे वो दीप्त प्रकाश होता है। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करे, दूसरे पर निर्भर है, उसे अदीप्त प्रकाश कहते हैं। इसको कहते हैं ल्यूमिनियस लाइट, उसको कहते हैं अदीप्त, कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस लाइट कहते हैं। ये हमारा स्वयं प्रकाश, इसमें थोड़ा सा हम जान लें कि क्या ये है। ये हमारा है, ये स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता है। ये क्या है? स्वयं प्रकाश को, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। स्वयं प्रकाश उत्पन्न उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। और देखिए, ठीक है, ये और अदीप्त क्या है? अदीप्त स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वो निर्भर रहता है, किसी और पर निर्भर रहता है। ठीक है, इसमें चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश का लाइट पड़ता है तो चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा चमकता है। तो ये क्या है? अदीप्त है। क्या है? अदीप्त है। ठीक है, जुगनू 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 क्या है? जुगनू जो है हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत है। क्या है? जुगनू दीप्त प्रकाश स्रोत। और ये क्या है? ये और ये सब क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। क्या है? अदीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक है, तो आप लोग अगर समझ में ना आए तो एक बार इस चैनल पर जाइए और प्रकाश उस पर सर्च मारिए कि प्रकाश कहाँ पढ़ाया गया है, बाई आर एन सर, यानी आर एन सर मैं, यानी कि उस पर जाइए, देखिए कि प्रकाश पढ़ा गया है, आपको बेटर क्लास मिलेगा। और जाके उस पर देखिए कि
दीप्त और अदीप्त क्या होते हैं? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का खोज किसने किया था? प्रकाश का सबसे पहले खोज किसने किया था? प्रकाश दैत्य दैत्य प्रकृति का है कि क्या है वो? तो उसको सभी चरण में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब कब किए थे? असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? असहयोग आंदोलन का मतलब समझ ले क्या होता है? असहयोग आंदोलन का मतलब जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर लागू की, ब्रिटिश सरकार जब यहाँ पे क्या कि शासन लागू था उन लोगों का, गांधी जी का ये कहना था सभी जो भी यहाँ पे ब्रिटिश प्रशासन है उसका सहयोग करना बंद कर, अपने आप क्या आगे सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का मतलब ये हुआ, मतलब सहयोग नहीं करना है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 1 अगस्त 1920 को, कि 1916 को, कि 13 अप्रैल 1919 को। तब तक आप क्वेश्चन टिक लगाइए, ठीक है ना, मैं फिर आ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ऑप्शन टिक लगाए, कमेंट कीजिए कौन ऑप्शन सही होगा। 12 मार्च, हम जान रहे 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा, क्या दांडी यात्रा, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा, 1 अगस्त 1920, 1916 लखनऊ समझौता, लखनऊ लखनऊ समझौता और रामपा विद्रोह। कौन विद्रोह? रामपा विद्रोह, रामपा विद्रोह, रामपा विद्रोह। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला जलिया जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में, याद रखिएगा कहाँ हुआ था? अमृतसर में। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, क्या असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा जाएगा। कौन जाएगा? दूसरा। अब हम आ रहे हैं, एक अवयस्क मानव शरीर के, एक वयस्क मानव शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो बता दें 75% होता है कि 15%, 65%, कितना होता है? होता है कितना? 65%। कितना होता है? 65% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे पांचवा उत्तर, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, हम उधरेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? कर निम्नलिखित में कथन की पहचान करें जो एटीपी के बारे में सत्य नहीं है। एटीपी के बारे में क्या सत्य नहीं है? प्रोटीन संश्लेषण, मांसपेशियों का संकुचन, संकुचन, तंत्रिका आवेग प्रसार, एंजाइमों का स्राव। कौन सा इसमें एटीपी के बारे में सत्य नहीं है? वो क्या है? पहले एटीपी के बारे में जानना। एटीपी क्या होता है? एटीपी एक है, एटीपी एक क्या है? एक कार्बनिक यौगिक। एटीपी क्या है? एक कार्बनिक यौगिक। एटीपी एक कार्बनिक कार्बनिक यौगिक, क्या है? कार्बनिक यौगिक। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राईफास्फेट है। इसका क्या होता है? एटीपी के मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफास्फेट है। ये क्या करता है? ये ऊर्जा प्रदान के लिए होता है, ऊर्जा को प्रदान करता है, ऊर्जा को प्रदान करता है, ऊर्जा क्या करता है? प्रदान करता है। इसमें सही कौन होगा? निम्नलिखित से कथन की पहचान करें जो एटीपी के बारे में सत्य नहीं। ये सत्य है, प्रोटीन संश्लेषण तो सत्य है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमारा कौन ऑप्शन सही जगह? एंजाइमों का स्राव, एंजाइमों का स्राव सही नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस अंग को कोशिका का डाकघर कहता है? कोशिका को डाकघर कहता है। किस कोशिका को, किस अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? ये हम जानेंगे। पहले थोड़ा सा हम जान ले इसमें। गाल्जी गाल्जी उपकरण जो है, एक गाल्जी उपकरण जो है
एक झिल्ली से बनी होती है। ये जो बना होता है ये प्रोटीन और लिपिड से, और प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। हमारा जो होता है राइबोसोम्स होता है आरएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती है, आरएनए प्लस प्रोटीन की बनता है। आरएनए के मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, तो फुल फॉर्म पूछता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारा जो होता है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कर किस अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? वो कोशिका का डाकघर कहा जाता है डाल्जी उपकरणों को। किसे कहा जाता है? डाल्जी उपकरणों को कोशिका घर कहा जाता है। ठीक है, 7 और 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जस्ता क्या, जस्ता जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करे कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो हम इसको देखेंगे। क्या कह रहा है कि जस्ता जिंक, क्या कह रहा है? जिंक, जिंक यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? कौन सी गैस? जे एन सी एल। क्या होगा? जे एन सी एल हो जाएगा, जे एन सी एल। यानी क्या है? जे एन सी एल यानी कि यहाँ पे जिंक क्लोराइड, तो यहाँ पर दो जी जे एन सी एल टू हो जाएगा, जे एन सी एल टू, जे एन क्या होगा? सी एल टू हो जाएगा, जे एन सी एल टू। देखिए यहाँ पे जिंक कितना है? जिंक कितना है? एक है, तो जिंक एक है। सीएल क्लोरीन कितना है? 2 है, तो क्लोरीन कितना है? 2 है। क्या बच रहा है? हाइड्रोजन बच रहा है। तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 है, तो H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या होगा? निष्कासित होगा। हम लोग संतुलन बैलेंस, इसमें संतुलन बैलेंस जानना कैसे संतुलन बैलेंस होता है। अच्छा बताइए, जिंक कितना है? एक है। ठीक है, जिंक एक है, सही है। हमारा बताइए हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है। क्लोरीन कितना है? 2 है, तो क्लोरीन भी कितना? 2 है। दोनों का बैलेंस क्या है? सही है, यानी कि संतुलन, संतुलन अवस्था में है। तो ये क्या है? हाइड्रोजन क्या है? निष्कासित हो रहा है। ऑप्शन कौन जाएगा? हाइड्रोजन। थोड़ा सा जान ले, नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन। यहाँ पे कोई और ऑप्शन दे दिया जा रहा है। यहाँ मान लीजिए ऑक्सीजन, क्या मान लीजिए? ऑक्सीजन मान लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखा गया था, ओजोन हो ही गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो कौन ऑप्शन जाएगा? हाइड्रोजन क्या होगा? ऑप्शन सही जाएगा। ओजोन को क्या कहते हैं? ओजोन का फार्मूला होता है O3 होता है, ये भी याद रखेगा। ओजोन को O3 है। ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? N2 होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, अब कर रहा है अगला क्वेश्चन में, किसी चालक पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, कह रहा है किसी चालक पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 2 मिलियन एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है। चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। चालक का प्रतिरोध क्या होगा? ओम के नियम से पहले जानेंगे, ओम का नियम क्या है? ओम के नियम, ओम का नियम, ओम के नियम में ये कहता है, ओम के नियम में V बराबर आई आर। क्या कहता है? V बराबर है, V बराबर कितना है? 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट। आई क्या है? आई का रहा है 2 मिलियन एम्पियर, तो यानी कि मिलियन, 2 मिलियन एम्पियर है, 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर को हम अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटू आर हो जाएगा। इसको गुणा में इधर भाग मिलाएंगे तो इधर होगा 10 बटा हो जाएगा 2 गुणे 10⁻³ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इसी को हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 गुणे हमारा कितना होगा? 10 गुणे 10⁻³ होगा, बटा कितना होगा? 2 होगा। 2 पचे कितना होता है? 10 होता है। यानी कि आर बराबर निकल जाएगा 10⁻³ है, यानी कि निकल जाएगा 5000, यानी कि आर बराबर जो निकल जाएगा 5000 ओम निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 5000 ओम। इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा दूसरा। कौन जाएगा? दूसरा ऑप्शन जाएगा। 50 ओम नहीं होगा,
500 में नहीं होगा, 0.5 ओम नहीं होगा, हमारा कौन ऑप्शन जाएगा? 5000 ओम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल रहे हैं 9 और 10 पे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पीतल पीतल क्या है? पीतल क्या है? मिश्र धातु है, कोई उप धातु है, यौगिक है कि समांगी मिश्रण है? हम जान ले पहले। मिश्र धातु, निम्नलिखित पीतल, पीतल क्या है? पहले उप धातु जान लें। उप धातु, धातु और अधातु, धातु और अधातु के गुण, धातु और अधातु के गुण पाए, धातु और अधातु गुण पाए जाते हैं, धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं उप धातु। इसमें क्या है? यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण जिसे कहा जाता है एक साथ, समांगी मिश्रण वह यौगिक जो क्या हो? वह यौगिक जो एक साथ मतलब एक समान, जैसे जल प्लस जल और नमक का मिश्रण। क्या है? नमक का मिश्रण क्या होगा? ये समांगी मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। अब आता है पीतल, एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। इसमें जिंक का 70% होता है, जिंक 70%, और कापर जो होता है 30% होता है। कापर कितना होता है? 30%। दोनों मिलकर एक पीतल का निर्माण करते हैं। तब पीतल क्या है? एक मिश्र धातु। पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी जी और अम्बेडकर जी समझौता, मतलब अम्बेडकर समझौता, कांग्रेस लीग समझौता, कि गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस समाजवादी समझौता? कौन है इसमें? इसमें हम जानेंगे जो गांधी जी और अम्बेडकर समझौता हुआ था, वो हुआ था पूना पैक्ट। क्या कहते हैं इसे? पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट कहते हैं। जो जो 24 सितंबर 1932 को जो समझौता हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस लीग समझौता 1916 इसे ही कहते हैं लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता, इसी को लखनऊ समझौता। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ? बताइएगा। गांधी इरविन समझौता, आप लोग ऑप्शन दीजिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब तुरंत दीजिए। 5 मार्च, 5 मार्च बता दे रहे हैं, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931। इसमें कौन ऑप्शन सही जाएगा? कारण निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? वो है गांधी इरविन समझौता। क्या है? गांधी इरविन समझौता को हम कहते हैं दिल्ली के समझौता। क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस लीग समझौता को लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी और अम्बेडकर के बीच जो समझौता हुआ था वो पूना पैक्ट हुआ था। कब था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे 11 और 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है और 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब वस्तु को लेंस से 2f दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m किस प्रकार दिया जाता है? तो आवर्धन क्षमता बराबर होता है m बराबर होगा m बराबर -v/q होता है। तो क्या कर रहा है?
2f दूरी पर रखा है तो क्या होगा, 2f, 2f बटा 2f होगा, माइनस में होगा, 2f से 2f कट कट जाएगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। इसका आंसर क्या जाएगा, -1 है। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन सही होगा। फिर कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में कौन सा मंदिर स्थित है, तमिलनाडु मीनाक्षी मंदिर, कौन सा मंदिर, मीनाक्षी, मीनाक्षी मंदिर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ मंदिर, अमरनाथ, अमरनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर, अमरनाथ मंदिर। राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर, कौन, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा मंदिर, राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ मंदिर और तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। असम में क्या है, कामाख्या मंदिर, असम में कामाख्या मंदिर। ऑप्शन कौन जाएगा, आप तुम तो जान ही गए हो कौन ऑप्शन जाएगा, कौन ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा पहला जाएगा, कौन ऑप्शन जाएगा, पहला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 और 14, ठीक है, 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूले से हम जान जाते हैं कि कितना होता है इसमें। अगर फार्मूला आपको याद है ना तो आप तुरंत जान जाएंगे कि इसमें ऑप्शन क्या सही है। तो फार्मूला जानिए, इसका साइक्लोप्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, C3H6 होता है। बताइए इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, कितनी है इसमें, एक 3 है कि नहीं है, इसमें बताइए 3 कह दिया है, अरे दिया यही है, मारिए ठीक, मारिए ऑप्शन को सीधे धुरंधर की तरह आगे बढ़िए, ठीक है। और 14 नंबर निम्नलिखित में से C2H6 का IUPAC नाम क्या होगा, C2H6 का IUPAC नाम पहले हम जान लें इसको। ये हमारा जो है मेथेन, CH4 को हम मेथेन कहते हैं, CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है इसमें, 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, याद रखिएगा। एथाइन को कहते हैं C2H6, C2H2, C2H2 कहते हैं, इसका ये नाम है एथाइन, एथाइन को C2H2, कार्बन परमाणु की संख्या कितना है, 2 है। इसका क्या, एथिलीन, एथिलीन का C2H4 कहते हैं एथिलीन, C2H4 कहते हैं एथिलीन, याद रखिएगा C2H4 कहते हैं एथिलीन कहते हैं, C2H2 कहते हैं एथाइन कहते हैं, CH4 को मेथेन कहते हैं और एथेन कहते हैं C2H6। बच गया यही, हमारा ऑप्शन यही सही जाएगा। धुरंधर की तरह टिक लगाइए और आगे बढ़िए। हाँ, एक और बात है, हमारा यदि चैनल अच्छा लग रहा है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं है, धीरे से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए और तुरंत आगे बढ़िए और शेयर भी कर दीजिए। जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक कुछ व्यू नहीं जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि हमारा वीडियो कोई देख रहा है। तो आप लोग आगे तक शेयर कीजिए कि और भी बच्चे देखें हमारा वीडियो और मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि वीडियो हम और कंटेंट अच्छा अच्छा लेकर आए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। 14 क्वेश्चन हो गया, 15 और 16 नंबर में 20 क्वेश्चन प्रतिदिन आ रहा है आप लोग के साथ, और आप लोग मेरे चैनल बने रहिए ताकि आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और हम आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, 15 और 16 नंबर क्वेश्चन पे चले हम लोग। क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में यूरेनियम का कौन सी धातु है, यूरेनियम कौन सी धातु है, संक्रमण धातु है कि अधातु है कि क्षार धातु का स्थायी तत्व है, कौन सा धातु है। तो इसमें क्या है, क्षार धातु। क्षार धातु जो होते हैं फर्स्ट ए के तत्व होते हैं, फर्स्ट ए के तत्व यानी कि फर्स्ट वर्ग के तत्व जो होते हैं, जैसे लिथियम, देखिए इसका क्या है, हेलिना के, रब से फरियाद, हेलिना के, हेलिना के रब से फरियाद, ये क्षार धातु है। क्या है, क्षार धातु है। ये क्षार धातु है, फर्स्ट ए के जो तत्व होते हैं क्षार धातु होते हैं, जो एस ब्लॉक तत्व में पाए जाते हैं, जो एस ब्लॉक के तत्व में पाए जाते हैं। अब अधातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, की प्रवृत्ति रखता है, जो इलेक्ट्रॉन
जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, उसे क्या कहते हैं, प्रवृत्ति रखता है, उसे कहते हैं अधातु। संक्रमण धातु क्या है, ये यूरेनियम में कौन सी धातु है, तो वो है संक्रमण धातु। ये डी ब्लॉक तत्व पाए थे। कौन ब्लॉक तत्व, ये डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, संक्रमण धातु कहा जाता है। इसी में यूरेनियम पूछ रहा है कि इसमें यूरेनियम कौन सी धातु है, तो यूरेनियम जो है संक्रमण धातु है। संक्रमण धातु को हाँ, ये डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं संक्रमण धातु भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है। मतलब जो आधुनिक आवर्त है, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है। पहले आधुनिक आवर्त सारणी के हम बारे में बता दें कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो किया था मोसले ने किया था। कौन किया था, मोसले ने। उसके पहले जो मेडली जो आवर्त सारणी की खोज किया था, आवर्त सारणी के सिद्ध, तो वो किए थे कौन, मेडलीफ ने। कौन, मेडलीफ ने। तो मेडलीफ बोले थे परमाणु भार को बढ़ते क्रम में रखा जाएगा। मेडलीफ क्या होते हैं, परमाणु भार को, मेडलीफ बोले थे, मेडलीफ ये बोले थे कि परमाणु भार को, इस परमाणु भार को बढ़ते क्रम में रखा जाएगा, क्रम में रखा जाएगा। कौन, मेडलीफ ने। कौन, मेडलीफ ने। कौन बोलते हैं, मेडलीफ। लेकिन मोसले ने क्या कहे, आधुनिक आवर्त सारणी खोज में क्या हुआ, मेडलीफ ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, परमाणु क्रमांक के आधार पर परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में रखा जाएगा। कौन कहते हैं, मोसले ने कहा था। कौन, मोसले ने। तो ऑप्शन कौन जाएगा इसमें सही, ऑप्शन नंबर हमारा आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि परमाणु क्रमांक क्या हुआ, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम तो देखेंगे 17 और 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हम लोग 17 नंबर और क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में क्षार धातु कौन है। निम्नलिखित में क्षार धातु, अभी बोले क्षार धातु, अभी इसके पीछे क्वेश्चन आया था आपके पास। क्षार धातु इस ब्लॉक के तत्वों में होते हैं क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। फर्स्ट एक तत्वों के कहते हैं, फर्स्ट एक वर्ग को कहते हैं क्षार धातु। दूसरे वर्ग के समूह तत्व कहते हैं, दूसरे वर्ग के समूह तत्व कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो क्षार धातु में कौन कौन आते हैं, है लीना के रब से फरियाद, लीना के रब से फरियाद, रब से सीएम, रब से फरियाद, रब से फरियाद, रब से फरियाद। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग को भी बता रहे, थोड़ा सा 2 मिनट बस रुक जाइए, 1 मिनट बस। ठीक है, सीजियम, सीएस क्या हुआ, सीएस क्या हुआ, सीएस। कंफ्यूजन होता रहता है, दिमाग जानते ही है, एक समान नहीं चलता है और दिमाग से उतर भी जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, सीजियम क्या होगा, पिछले वीडियो में ऐसे लिखे थे, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, सीएस होता है और एफ आर फ्रांसियम क्या होता है, एफ आर फ्रांसियम। ठीक है, तो बताइएगा क्षार धातु कौन है, तो ये भी क्षार धातु, ये भी क्षार धातु, ये भी क्षार धातु। तो कौन ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन कौन जाएगा, ये सभी जाएंगे। कौन ऑप्शन जाएंगे, ये सभी। कौन ऑप्शन, ये सभी। पर निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की संयोजकता है, 1 है कि 3 है कि 2 है कि 4 है। संयोजकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेंगे क्या है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक यल यम, ये कक्षक है। तो इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इस कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, इस 2 8 18 32, 2 8 18 32। तो ऑक्सीजन क्या होगा, के यल यम यम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
बताइए तो कितना ही लेगा तो अष्टक पूरा करेगा, यानी कि 2 लेगा तो अष्टक पूरा करेगा, तभी तो 8 बनाएगा। इसमें कौन ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। संयोजकता कितना होगा? 2 होगा। बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी से हम देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वही हमारा क्या होता है? संयोजकता होता है। वही हमारा क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन जाएगा? 2 जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 19 और 20, लास्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 19 और 20 पे चलेंगे, ठीक है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि न्यूजीलैंड का अष्टक किस तत्व से प्रारंभ और किस तत्व से खत्म होता है? तो किस तत्व से प्रारंभ होता है और किस तत्व से खत्म होता है? तो ये हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और थोरियम पे क्या होता है? खत्म होता है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? पहला ऑप्शन नंबर। कह रहे मेघालय की गौरव जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? तब पुराग महोत्सव क्या है? ये पुराग महोत्सव असम से। कहाँ से है? असम से। नुआई खाई महोत्सव क्या है? उड़ीसा से। क्या है? उड़ीसा से। याओसाम महोत्सव कहाँ से है? ये है मणिपुर से। कहाँ से है? मणिपुर से। मणिपुर। और बांग्ला महोत्सव का है? बांग्ला महोत्सव जो है मेघालय से। गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? वो है बांग्ला महोत्सव। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ये जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। हमारा ये 20 क्वेश्चन रहा। कितना नंबर? 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन रहा और आपको बेटर क्लास मिला। और इसी तरह हमारे चैनल बने रहिए, आपको और वीडियो प्रतिदिन मिलता ही जाएगा। तब वीडियो बने रहेंगे तो मिलता जाएगा। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। एक संघर्ष जारी रखिए। संघर्ष करना आपका काम है और हमको क्या करना? आपके साथ गाइड करना मेरा काम है। तो आप संघर्ष कीजिए, आप लोग के साथ हम खड़े हैं और आपके साथ हमेशा चैनल बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के साथ बहुत जल्द मैं मिलने वाला हूँ और प्रतिदिन मिल रहा हूँ। इसमें दिक्कत क्या है? मिलने वाला नहीं, प्रतिदिन मिल ही रहा हूँ आप लोग से। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। मैं कल फिर मिलूंगा। ठीक है दोस्तों।